दुर्गा मां का चमत्कार। प्रस्तावना। भारत की मिट्टी में त्योहारों की एक अनूठी महिमा है। हर त्योहार केवल उल्लास और आनंद का प्रतीक नहीं, बल्कि आस्था, भक्ति और जीवन की गहराइयों से जुड़ा हुआ है। दशहरा विजय का प्रतीक, बुराई पर अच्छाई की जीत की कहानी है। इस पर्व के दिन मां दुर्गा का विशेष स्थान है, क्योंकि वे शक्तियों की देवी हैं। महिषासुर वध की घटना उनके अनंत साहस, त्याग और करुणा का प्रतीक है। ये कहानी है एक छोटे से गांव की, सौंसर बाबा गांव, जहां दशहरा से कुछ दिन पहले एक अजीब घटना होती है, जिसने पूरे गांव को मां दुर्गा की शक्ति और चमत्कार की अनुभूति कराई। सौंसर बाबा गांव की पृष्ठभूमि। गांव सौंसर बाबा पहाड़ी प्रदेश के किनारे बसा था। चारों ओर जंगल, पहाड़ियां और नीली झील। यहां की हवा में ठंडक होती थी, शामों में धुंध उतर आती थी और गांव के निवासियों का जीवन प्रकृति के मेल से चलता था। गांव के लोग खेती करते, जंगल से लकड़ियां लेते, पशुपालन करते और आपस में प्रेम और भाईचारे के रिश्ते गहरे थे। गांव में एक छोटी सी देवी मंदिर थी। देवी दुर्गा की मूर्ति स्थापित थी, जिसे मां सौंसर कहते थे। लोग मानते थे कि मां सौंसर अपनी रक्षा दृष्टि से गांव को दृष्टिगत रखती है। हर वर्ष वसंत के बाद से ही गांव में दशहरा की तैयारी शुरू होती। रंगोली, मंडप सजावट, मेला, बच्चों की झांकी, गांव के कलाकारों की नाट्य शैली की तैयारी। लेकिन इस वर्ष कुछ अलग था। इस वर्ष गांव के जंगलों में कुछ असाधारण खबरें सुनाई देने लगी थीं। जंगल की अजीब अफवाहें। दशहरा से लगभग 20 दिन पहले जंगल की ऊंची चोटियों से कुछ आवाजें आने लगी थीं। शाम होते ही चिड़ै, चुगुल, सांप, बधुएं और जंगली जानवर गांव के नजदीक आने लगे। किसान रातों को अपने खेतों में डर महसूस करने लगे। एक रात गांव का बच्चा छोटू नाम का जब अपने दादा के साथ खेत से लौटा, उसने देखा कि जंगल की पत्तियों से लाल ज्वाला निकल रही है। गहरी ध्वनि आ रही है, जैसे कोई पुकार कर रहा हो। चौकीदार को लगा कि ये कोई प्राकृतिक घटना है, लेकिन छोर से सब कुछ अजीब और भयावह था। गांव की एक बूढ़ी औरत, बुआ मिहिरा, ने कहा कि ये मां सौंसर की पुकार है। उन्होंने सुना था मां दुर्गा कभी कभी अपने भक्तों को संकट के समय कुछ चिन्ह भेजती हैं, ताकि वे अपना विश्वास फिर गहराई से बांध सकें। पर कुछ लोगों ने कहा कि ये जंगल का कोई भयंकर प्राणी है, शायद एक राक्षस जो गांव पर हमला करने वाला है। विश्वास और संदेह। गांव के प्रधान रामचरण ने एक सभा बुलाई। सभा में किसान, बुजुर्ग, महिलाएं, पुरुष, बच्चे सब मौजूद थे। उन्होंने कहा, हमें देखना होगा कि ये असामान्य घटना क्या है। हमें डरने की नहीं, बल्कि समझने की जरूरत है। एक किसान गोपाल बोला, मैंने देखा कि मेरे खेत के एक कोने में जब मैं रात को वापस जा रहा था, वहां जमीन फट रही थी, उछलती आग की लपटें निकल रही थीं और एक सशक्त मां की देवीमयी आकृति प्रकट हुई। दूसरे ने कहा कि उन्होंने कल रात एक सपना देखा था। सपना था कि मां दुर्गा की मूर्ति स्वयं ग्लोइंग हो गई, उनके नेत्र लाल हो गए और उन्होंने हाथ उठाया जैसे आशीर्वाद देने के लिए। इन सब बातों में विश्वास करने वाले बढ़ते गए, पर कुछ लोग तर्क कर रहे थे कि ये प्रकृति के कुछ चक्र हैं, भूगर्भीय गतिविधि, गैसों का रिसाव आदि। परंतु इस तरह की घटनाएं लगातार हो रही थी। 9 रातों तक छोटे छोटे चमत्कार, पानी की अपूर्व चमक,
जंगल की हवा में गुलाबों की खुशबू, गायों का असाधारण शांत होना, पक्षियों का अचानक चहकना, जिससे गांव की महिलाएं कह उठी कि मां दुर्गा आ रही हैं। चमत्कार की प्रथम झलक। दशहरा से 5 दिन पहले एक शाम ऐसी आई जब पूरा गांव लालिमा से भरा दिखा। सूर्यास्त के समय काली घटाएं आई, बादल जमा हो गए, फिर अचानक बिजली कड़कड़ाई और एक विशाल गर्जना हुई। उस समय गांव के मंदिर में पुजारी पंडित हरिप्रसाद पूजा कर रहे थे। वे जब गर्जना की ओर देखने लगे तो देखा कि मां सौंसर की मूर्ति के नेत्र से चमक निकल रही है, एक सुनहरी रोशनी। ये रोशनी धीरे धीरे बढ़ रही थी, जैसे कोई प्रकाश की नदियां निकल रही हो। गांव वाले बाहर भागे। सभी ने देखा कि मंदिर के आंगन में एक विशाल दीपक जला, लेकिन कोई तिलक, कोई घी नहीं था। दीपक स्वयं जल रहा था। महिलाएं आह भरी उठीं। ये मां का चमत्कार है। बच्चे उत्साहित हो गए। पुरानी बुआ मेहरा कांप उठी। उसी रात गांव के बुजुर्गों ने मंदिर के गर्भगृह में अपनी आंखों से देखा कि मां की मूर्ति की तलवार स्वर्णिम हो गई है। उनके हाथ से ध्वजा झंडा हो रहा है और उनका मुख सौम्य और संघर्ष सहित होता दिख रहा है। उसकी शक्ति और करुणा एक साथ झलक रही थी। संकट की रात। एक रात जबकि जंगल में तूफान आया हुआ था, बिजली गिर पड़ी। जंगल के कुछ बड़े पेड़ गिर गए। एक भयावह गर्जना हुई और अचानक गांव में एक धुंध उतर आई। उस धुंध में कुछ छायाएं घूम रही थीं, जैसे कोई विशाल प्राणी दृष्टि से बाहर हो। पशु डर कर भागे, लेकिन अचानक से गांव की गायें शांत हो गईं और आकर्षित होती हुई मंदिर की ओर चली गईं। एक महिला सीता, जो अंगदान से लौट रही थी, कह रही थी कि उसने मां दुर्गा को जंगल के बीचों बीच देखा। सोने की आभा से युक्त, उनके हाथों में त्रिशूल, कमल, खड़ग और शंख, पांव में फूलों की माला लटकती हुई। उनकी वाणी इतनी मधुर थी कि तूफान का गर्जन थम सा गया। आकाश में कोई बिजली नहीं बजी। धुंध स्वतः स्फटिक हो गए। गांववासियों ने देखा कि सीता का चेहरा पूर्ण विश्वास और आनंद से भरा है, जैसे उन्होंने अचानक मां से सीधा संवाद हो गया हो। मां दुर्गा की मांग। दूसरी सुबह गांव के प्रधान रामचरण ने देखा कि मां की मूर्ति के सामने एक चमकीली अंक लिखी है, सुनहरे अक्षरों में, भक्ति, दया, संयम। ये अक्षर स्वाभाविक प्रतीक नहीं होते थे, किसी ने लिखे नहीं थे, कोई छपा मोहरा नहीं था, न ही कोई रंग लगाया गया था, लेकिन अक्षर स्पष्ट थे, तिरछे और सुंदर। गांव में चर्चा हुई कि मां दुर्गा चाहती हैं कि लोग इन 3 गुणों को अपनाएं, भक्ति, दया और संयम। भक्ति, अपने अंदर सच्चे श्रद्धा की भावनाएं। दया, दूसरों के प्रति करुणा और सहायता। संयम, क्रोध, अहंकार, स्वार्थ से परहेज। रामचरण ने गांव वालों से कहा कि ये मांग निभानी चाहिए और तभी मां का रक्षा कवच काम करेगा। द्वारपाल राक्षस का आक्रमण। दशहरा की पूर्व संध्या को गांव के जंगल से अचानक एक बड़ी छाया निकली। एक राक्षस, जिसे लोग कहते हैं काल राक्षस। उसका मुख विकराल, आंखें लाल, दांत नुकीले, हाथों में आग की लपटें। गांव के लोग भयभीत हो गए। बच्चे रोने लगे, महिलाएं चिल्लाने लगीं। गोपाल ने अपने खेतों के औजार लिए। कुछ अन्य युवक गांव की सुरक्षा के लिए तैयार हुए। रामचरण ने बताया कि सभी मंदिर में इकट्ठा हों। पुष्प, धूप, दीप, मंत्र। गांव के पुजारी ने मां की स्तुति आरंभ की। काल राक्षस जोर जोर से गर्जना कर रहा था।
कि तुम सब मेरा सामना नहीं कर सकते। ये जंगल, ये गांव अब मेरा होगा। तभी अचानक आकाश से बिजली चमकी, बादल फट गए और मां दुर्गा की आभा पूरे गांव में फैल गई। मां दुर्गा की मूर्ति से एक एक किरण निकल पड़ी, तेज, स्वाभाविक और उज्जवल, जिससे काले राक्षस की परछाइयां कांपने लगी। विजय की लहर। मां दुर्गा की आभा से एक विशाल शक्ति उत्पन्न हुई। गांव के सभी लोग, जवान, बूढ़े, महिलाएं, बच्चे अपने मन से मां की आराधना करने लगे। गोपाल ने कहा कि कल खुले मैदान में मिलना चाहिए, जहां काले राक्षस का मुकाबला किया जाए। रामचरण ने सभा कर निर्देश दिए कि सब शांतिपूर्वक, धैर्य और विश्वास के साथ साथ मिलकर मां की शक्ति का आह्वान करें। दशहरा के दिन सुबह से ही गांव फूलों की खुशबू से महक रहा था। गांव के लोग लाल व सफेद वस्त्र धारण किए हुए मंदिर की ओर बढ़े। मंडप सजाया गया, दीप जलाए गए, माता की भक्ति गीत गाए गए, बजाए गए ढोल और नगाड़े। काले राक्षस वहां प्रकट हुआ, एक ऊंची परछाई, उग्र स्वर, आग की लपटें। उसने कहा, तुम्हारी भक्ति कितनी गहरी है ये देखूंगा। सभी ने मिलकर मां दुर्गा का स्तवन किया। ओम दुर्गे देवी दुर्गम तुमहि कथम कथम वसः। बांके बिहारी सराग, जहां सबका मन एक जगह संलग्न हो गया था। तभी एक स्तुति के क्षण में जैसे समय थम गया हो, मां की मूर्ति से सुनहरी तेज की किरणें अलग हुईं। आकाश में एक गोला सा बना, उसमें मां का स्वर सुनाई दिया, मेरी भक्ति करने वालों, तुमने संयम, दया, प्रेम अपनाए हैं। तुमने अपना अहंकार त्यागा है, इसलिए काले राक्षस की शक्ति तुमसे हार गई। उस स्वर के साथ एक विशाल रोशनी फैली, हल्की हवा बनी, तापमान स्निग्ध हो गया, धूप उजाला हो गया, जैसे बादल सिमट गए हों। काले राक्षस गरज कर चीखा, ना, नहीं। फिर धीरे धीरे उसकी छाया विघटित हुई, वहां धुआं बन गई, फिर धूल में और अंततः मिट्टी में मिल गई। चमत्कार की अनुभूति। काले राक्षस के गायब होते ही सब कुछ शांत हो गया। झाड़ झंखाड़ से झंकार निकल रही थी, पक्षियों का पुनरुत्थान हुआ, फूलों पर ओस की बूंदें चमक रही थीं। गांव के लोग स्तब्ध खड़े थे, आंखों में आंसू, हृदयों में आस्था, मुंहों पर मुस्कान। बूढ़ी बुआ मेहरा ने कहा, देखा, मां ने अपना वचन पूरा किया। सीता ने कहा कि उसने अपनी आंखों से मां दुर्गा को अस्पताल की ओर जाते हुए देखा, जहां एक बच्चा जो बीमार था अचानक स्वस्थ हो गया। गोपाल ने बताया कि उसके खेत की मिट्टी अचानक उपजाऊ हो गई। सूखे से मुरझाए पेड़ जो मुरझाए थे वे हरे भरे हो गए। रामचरण ने देखा कि गांव के बैलों, बछड़ों, गायों का स्वास्थ्य बेहतर हो गया, दूध की प्राप्ति बढ़ गई। दशहरा का अर्थ है, दशहरा केवल विजय का दिन नहीं था, बल्कि ये याद दिलाता है कि सच्चाई, भक्ति, संयम और दया की शक्तियां अत्यंत बलवान होती हैं। गांव के लोग समझ गए कि मां दुर्गा सिर्फ ईश्वर की मूर्ति नहीं है, बल्कि आस्था की शक्ति है, जो मनुष्य के आंतरिक संघर्ष को जीतने में सहायक है। उनके चमत्कार ने ये सिखाया, भक्ति, जब मन सच्चे मन से मां को पुकारता है वो सुनती है। दया, दूसरों के प्रति अच्छा व्यवहार, सहायता और करुणा बुरे समय में आशा पैदा करती है। संयम, गुस्सा, ईर्ष्या
अहंकार को त्यागना, इन्हीं से राक्षस जन्म लेते हैं। दशहरा की शाम को जब माता की प्रतिमा पुनः पुष्पों, आरती और मिष्ठानों से सजाई गई, गांव ने मिलकर प्रसाद बांटा, अग्नि का दहन किया, ढोल नगाड़े बजाए। अंततः चिरस्थायी विश्वास। वर्षों बाद भी सौंसर बाबा गांव वाले दशहरा के दिन मां सौंसर की कथा सुनाते हैं। उस रात की, जब जंगल की आवाजें, जब लाल ज्वाला, जब मां ने खुद आकर गांव बचाया। वे बताते हैं कि कितने लोगों के जीवन बदल गए, किसानों को अच्छे फसल मिले, बीमारियां दूर हुईं, लोगों के मनों में प्रेम और भाईचारे की बढ़ी। और सबसे बड़ा चमत्कार यह है कि गांव वालों ने भीतर की शक्ति पहचानी कि डर, अहंकार, बुराई, सब कुछ तभी हराया जा सकता है जब व्यक्ति में भक्ति, दया और संयम हो। संदेश। मां दुर्गा का चमत्कार बाहर से नहीं, भीतर से होता है। जब हम अपने अहंकार, क्रोध, घृणा को जीतते हैं, तब मां की शक्ति जाग उठती है। दशहरा हमें याद दिलाता है कि बुराई चाहे कितनी भी विशाल हो, अच्छाई और सत्य की एक एक किरण उसे प्रकाशित कर सकती है। त्योहार सिर्फ अवसर नहीं, जीवन के मूल्य हैं। भक्ति, करुणा, सहनशीलता और प्रेम।